आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो आइए गाइस, हम आपको बता दें। देखिए, जो अंतरावस्था होती है वो एक विश्राम अवस्था या रेस्टिंग पीरियड होता है कोशिका विभाजन के समय। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, कोशिका डिवाइड नहीं करती हैं, उस टाइम वो अपनी वृद्धि करती हैं और अगले विभाजन की तैयारी करती हैं, तथा डीएनए का द्विगुणन भी होता है इसी में, क्योंकि डिवाइड होने के लिए गुणसूत्रों की अच्छी लंबाई होनी चाहिए। और इस अवस्था के 3 चरण होते हैं, G1, S, G2। आइए इसे हम लिखकर बता देते हैं। अंतरावस्था कोशिका की विश्राम अवस्था, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि इसमें कोशिका वृद्धि करती है, अगले विभाजन की तैयारी करती है तथा डीएनए होता है का द्विगुणन या रेप्लिकेशन बोलते हैं जिसे, द्विगुणन होता है। इस अवस्था के 3 चरण होते हैं। इस अवस्था के 3 चरण होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से चरण होते हैं। पहला है हमारा कौन सा, G1, S, G2 फेज। 3 पाए जाते हैं। पहला है G1 फेज, दूसरा है S फेज, और तीसरा हो जाएगा हमारा G2 फेज। देखिए, ये जो वाली अवस्था है G1, एक्चुअली में इसी की बात हो रही है। यही होता है गैप वाली अवस्था। इसको हम क्या बोलेंगे, गैप, और इसको बोलेंगे संश्लेषण अवस्था या सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज। और ये जो होती है ये गैप 2 होता है। ये गैप 1 था, ये गैप 2 है, यहाँ पर भी गैप आता है। तो ये तीनों थी। देखिए, जीवन में क्या होता है, जीवन में हम आपको एक्सप्लेन कर दें एक बार। जीवन जो फेज होती है, माइटोसिस तथा डीएनए द्विगुणन प्रारंभ होने का मध्य अवकाश है। फिर आ जाता है एस फेज में डीएनए संश्लेषण व द्विगुणन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, हमने बता दिया, संश्लेषण हो रहा है, तो डीएनए का संश्लेषण हो रहा है। यहाँ पर द्विगुणन होता है, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, परंतु गुणसूत्र संख्या में वृद्धि नहीं होती। जो नंबर है, अगर 2 गुणसूत्र हैं तो 2 ही रहेंगे। यदि जीवन में 2n गुणसूत्र संख्या है तो S में भी 2n ही होगी। जंतु कोशिका में डीएनए द्विगुणन के साथ साथ सेंट्रियोल विभाजन भी होता है। ये जंतु कोशिका की स्पेशलिटी है। G2 फेज में प्रोटीन संश्लेषण होता है। यहाँ पर होता क्या है, प्रोटीन संश्लेषण होता है तथा कोशिका टोसिस के लिए तैयार होती है या माइटोसिस के लिए। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण भी होगा, प्रोटीन संश्लेषण तथा माइटोसिस के लिए कोशिका की तैयारी होती है। तो गाइस, ये था हमारा आज का प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।